समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ये आर्य समाज के नियम में दिया है और उन सत्य विद्याओं में धर्म संबंधित विद्याएं भी वेद के अंदर हैं। धर्म जिज्ञासमानानां परमाणम परमम श्रुति। जो धर्म को जानना चाहे, धर्म संबंधी विद्या को प्राप्त करना चाहे, उसके लिए परम प्रमाण वेद है। आज जिस मंत्र का स्वाध्याय किया, यजुर्वेद का 35वां अध्याय, मंत्र संख्या 5। मंत्र है सविता ते शरीराणि मातुरुपस्था आवपतु तस्मै पृथ्वी शं भव। इस मंत्र में कन्या के धर्म को बताया गया है कि कन्या को विवाह होने के पश्चात अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और माता पिता भी अपनी कन्या को ब्याहने के पश्चात उसके साथ कैसा व्यवहार करें, उसको भूल ना जाए। पशु पक्षी तो भूल जाते होंगे कि ये मेरा माता है, ये मेरा पिता है। जब तक छोटे हैं तब तक तो उनको पता होता होगा, बड़े होने पर भूल जाते होंगे। तो ये पशु पक्षियों का व्यवहार है कि माता पिता को भूल जाना। तो वेद के अंदर बताया है कि माता पिता भी अपनी संतानों को ना भूलें और संतानें भी माता पिता को ना भूलें। जब कन्या गृहस्थ में चली जाती है तो गृहस्थ में जाने के बाद भी वो माता पिता के प्रति प्रीति बनाए रखें। मंत्र के पदार्थ में दिया है, संबोधन मंत्र में पृथ्वी है, हे भूमि के तुल्य सहनशील कन्या। वेद के अंदर हमें नित्य पदार्थों की उपमा मिलेगी। नित्य पदार्थों से उपमा दी जाती है। दूसरे शास्त्रों में तो हमें प्रेरणा के लिए दूसरे मनुष्य हैं, उनकी प्रेरणा दी जाती है। रामचंद्र जी के समान मर्यादा वाला होना चाहिए, कृष्ण जी के समान विद्वान होना चाहिए। लेकिन वेद के अंदर हमें किसी महापुरुष की उपमा नहीं दी जाती, नित्य पदार्थों की उपमा दी जाती है कि मनुष्यों को सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए,
चंद्र के समान शांत होना चाहिए, अग्नि के समान तेजस्वी होना चाहिए, पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। और पशु पक्षियों की जो जातियां हैं उनकी भी उपमा दी जाती है। जैसे शेर के समान पराक्रमी होना चाहिए, गाय के समान, जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम रखती है वैसे मनुष्यों को एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। ये ऐसी उपमाएं हमें वेद के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर पृथ्वी की उपमा दी गई है। कन्या कैसी होनी चाहिए? वो पृथ्वी के समान सहनशील होनी चाहिए। ये धर्म का उपदेश दिया है। धर्म के 10 लक्षणों में एक लक्षण क्या है? क्षमा, धृति, क्षमा, दमोस्तयम। क्षमा का अर्थ क्या है? निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख दुख आदि को सहन करना। तो कन्या सहनशील हो, सहन करना एक धर्म है। तो ये इस धर्म का उपदेश किया है। और वो विवाह होने के पश्चात ससुराल में जाएगी तो वहाँ पर भी सहन शक्ति आवश्यक है। वहाँ पर नए प्रकार के व्यवहार देखने सुनने को मिलेंगे, उसके साथ सेटिंग होने में समय लगता है। तो जो जिसकी सहन शक्ति होगी वो वहाँ पर टिक पाएगी, नहीं तो फिर कठिन हो जाएगा टिकना या फिर दुखी रहेगी। तो हे पृथ्वी, भूमि के तुल्य सहनशील कन्या, तू जिस तेरे शरीराणी, शरीराणी का अर्थ किया है आश्रय, आश्रयों को मातुहु, माता के तुल्य मान्य देने वाली पृथ्वी के समीप में। पृथ्वी को वेद के अंदर माता कहा गया है। इस मंत्र में पृथ्वी को माता क्यों कहा है? क्योंकि वो माता के तुल्य मान्य देने वाली है। जैसे माता होती है वो अपने बच्चे का सम्मान करती है, उसको खाने पीने के लिए देती है, तो पृथ्वी भी हमें अनेक प्रकार की खाने पीने की औषधियाँ, वनस्पतियाँ, फल फूल आदि देती है। इस कारण से ये जो पृथ्वी है ये माता है। तो पिता अपनी कन्या के आश्रयों को पृथ्वी के समीप में स्थापित करता है। यहाँ पर सविता शब्द आया है। सविता शब्द पिता के लिए आया है, उत्पादक। पिता संतानों को उत्पन्न करता है, इसलिए यहाँ पर सविता से पिता को लिया है। परमेश्वर का नाम भी सविता है क्योंकि वो सारे जगत को उत्पन्न करता है। तो इसका भाव यूँ समझना चाहिए कि पिता एक तो कन्या को विवाह के लिए उसका घर आदि में भेजता है, अच्छे स्थान पर भेजता है, और माता को भी वो कन्या के रूप में देता है उसका पालन पोषण करने के लिए। तो ऐसा जो पिता है, उस पिता के लिए तस्मै शम सुखकारिणी हो। तो कन्या को कहा गया है कि तू जो पिता तेरा उत्पादक है उसके लिए तू सुखकारिणी हो, सुख देने वाली हो। कब सुख देने वाली हो ये अभी मंत्र में पदार्थ में दिया नहीं है, भावार्थ से स्पष्ट होगा। भावार्थ में दिया है, हे कन्याओं, तुमको उचित है कि विवाह के पश्चात भी माता और पिता में प्रीति न छोड़ो। मंत्र में तो पिता के लिए कहा है कि पिता तेरा उत्पादक है इसलिए तू उसको सुख देने वाली हो, लेकिन भावार्थ के अंदर माता का भी ग्रहण किया है कि माता और पिता उन दोनों के लिए तू विवाह के पश्चात भी उनके प्रति प्रीति को ना छोड़, प्रीति को बना रख। क्यों? क्योंकि उन्हीं दोनों से तुम्हारे शरीर उत्पन्न हुए और पाले गए हैं। अर्थात
कन्या विवाह के पश्चात भी माता पिता का ध्यान रखे। माता पिता के ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है या गरीब हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं, और कन्या किसी अच्छे घर में गई है तो वो सहयोग देवे उसको, माता पिता को। और माता पिता भी कन्या का ध्यान रखें। माता पिता भी कन्या के प्रति प्रीति को ना छोड़े। कन्या भी माता पिता के प्रति प्रीति बनाए रखे और माता पिता भी कन्या का ध्यान रखे। मान लीजिए ससुराल के अंदर उसके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है, उसको कष्ट दिया जाता है, वो शिकायत करती है, तो माता पिता बीच में आए, दखल दें। कन्यादान आपने सुना होगा। कन्यादान के दो अर्थ हो जाएंगे। एक तो कन्या का दान, षष्ठी तत्पुरुष समास, और एक कन्या के लिए दान, कन्या यही दान। कन्या के लिए दान क्या होता है? उसको दहेज कहा जाता है। और कन्या का जो दान है उसको गौण दान कहा गया है। ठीक है ना? ये नहीं कि पूरा अधिकार माता पिता कन्या से हटा लेते हैं। एक तो मुख्य दान होता है जिसमें कि पूरा अधिकार छोड़ दिया जाता है, और एक गौण दान होता है। तो कन्यादान का मतलब है कि माता पिता गौण रूप से पति के साथ रहने के लिए कन्या को दे रहे हैं, मिलजुल कर रहें। बाकी अधिकार तो माता पिता का रहेगा। ठीक है ना? माता पिता उसके ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो उसका ध्यान रखेंगे। और कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान दहेज के रूप में दिया जाता है। कन्या भी माता पिता की संपत्ति की अधिकारिणी होती है, और उसको जो दहेज दिया जाता है वो एक प्रकार से माता पिता की संपत्ति में से ही दिया जाएगा। और माता पिता को कोई उधार लेकर, कर्जा लेकर दहेज नहीं देना चाहिए। ठीक है ना? अपनी संपत्ति से ही उसको देना चाहिए। और वो जो दहेज होता है वो उसका धन होता है, उसको स्त्री धन कहा जाता है, और उस धन को पति नहीं ले सकता, और वो आपत्ति के समय स्त्री के काम आता है। तो ये कन्यादान, कन्या के लिए दान माता पिता भी देते हैं, और जो बड़े होते हैं दादा चाची आदि, वो भी कन्यादान करते हैं, अर्थात कन्या के लिए कुछ देते हैं जिससे कि वो आपत्ति के समय उसका काम आए। और माता पिता भी कन्या से प्रीति रखे, अर्थात ये नहीं कि विवाह होने के पश्चात बस वो भूल जाएं, उसके घर में ही नहीं जाएं। तो विवाह होने के पश्चात भी कन्या के माता पिता को उनके घर जाना चाहिए, कन्या के घर जाना चाहिए, भोजन करना चाहिए, कुछ भेंट वगैरह भी देनी चाहिए। और यदि कन्या का परिवार संपन्न है और माता पिता दरिद्र हैं, उनको आवश्यकता है, तो कन्या वहाँ से अपने परिवार से माता पिता को दे सकती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कन्या के घर खाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, कन्या के घर पीना नहीं चाहिए। तो ये वैदिक परंपरा के अनुकूल नहीं बताया जाता। कन्या के घर खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो फिर वो मेल जोल कैसे बनेगा? जाएंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, तो प्रेम बनेगा कैसे? तो कन्या के घर खाना पीना भी चाहिए, लेना देना भी चाहिए। इससे क्या है, वो संबंध आपस में बना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कन्या विवाह में ससुराल गई तो वो माता पिता के प्रति इतना प्रेम बना होता है कि वो ससुराल की छोटी छोटी घटनाएं भी माता पिता को बताती रहती है। आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये बना, आज ये बना। तो इतना
मेल जोल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे फिर वो हो सकता है, उनको अच्छा नहीं लग सकता। ठीक है ना, जो ससुराल वाले हैं उनको, हाँ कोई विशेष आपत्ति आ जाए, कोई उसको कष्ट दे दे रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, तो उस समय विशेष परिस्थिति में वो संपर्क कर सकती है। लेकिन रोज़ संपर्क करना, रोज़ घर की बातों को बताना, इससे भी क्या है, मेल जोल में बाधा हो सकती है, संबंध टूट सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बात कर ले, ठीक है ना। तो इतनी प्रीति भी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा मेल जोल वो भी क्या है, बाधक हो सकता है। और माता पिता को भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब वो कन्या के घर में भेज दिया है, कन्या को ससुराल भेज दिया है, तो माता पिता रोज़ फ़ोन करने लग जाएं कि कैसी हो, क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मंत्र का संदेश यही है कि कन्याएं विवाह के पश्चात माता पिता के प्रति प्रीति बनाए रखें, उनके ऊपर कोई आपत्ति आए तो उसमें सहयोग करें, उन्हें भूलें ना। और माता पिता भी कन्या के प्रति प्रीति बनाए रखें, वो भी उसको उसके यहाँ कभी कभी जाते रहें, कुछ भेंट आदि करते रहें, तो इस प्रकार से परस्पर प्रेम भाव बना रहता है। यहीं तक रखते हैं।